हेलो दोस्तों। आज आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद निक्की में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये पार्ट वन, संविधान के पार्ट वन और संविधान के पार्ट टू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि संविधान में 22 भाग होता है। 22 भाग में से आज सिर्फ कवर करेंगे पार्ट वन और पार्ट टू। देखते हैं पार्ट वन में क्या है। पार्ट वन है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक है। कितने में है? आर्टिकल 1 से 4 तक है। पहला आर्टिकल है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 है भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना का प्रावधान। भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना का प्रावधान। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम असम का सह राज्य था। फिर जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो ये 22वां राज्य के रूप में सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 में 36 संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 है आपका भारत में नवीन राज्यों का जन्म और उनके नाम तथा सीमा में परिवर्तन। नाम तथा सीमा में परिवर्तन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, राष्ट्रपति के इजाज़त के बिना प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। अगर किसी भी भारत के राज्यों में जन्म और उनके नाम या उनके सीमा में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की इजाज़त के बिना हम ये प्रक्रिया नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है 4th। उपर्युक्त कानून साधारण विधेयक द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इसमें जो पॉइंट है, इसके लिए कार्य संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। इसके लिए कार्य संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। 100वां संविधान संशोधन 2015 भूमि सीमा समझौता इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था। जो 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था 2015 में, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन भारत का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 565 स्वतंत्र रियासतें एक की गई। 22 जून 1947 भारत में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया। हैदराबाद सैन्य अभियान, जूनागढ़ जनमत संग्रह करवाया गया। कश्मीर के जो महाराजा हरी सिंह ने बोला, वहाँ के जो हरी सिंह जो महाराजा थे, उन्होंने बोला था कि मैं ना ही पाकिस्तान से हूँ और ना ही भारत से, मैं स्वतंत्र रहूँगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली या स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण किया और फिर दिसंबर 1953 में राज्य का पुनर्गठन आयोग बैठा। उसमें 3 लोग अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे थे हृदय नाथ, तीसरे थे के.एम. पनिकर। इसमें जो पुनर्गठन हुआ ये भाषा के आधार पर हुआ था। आयोग के आधार पर भाषाई एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग स्वीकार कर ली गई। जुलाई 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 14 के अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 संघ केंद्र शासित प्रदेश बना। 14 राज्य में कौन कौन सा देख लेते हैं? असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे ये थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। इसी में 1954 में पुडुचेरी का विलय हुआ। 1957 में पुडुचेरी को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 18 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव संघ केंद्र शासित क्षेत्र बना। 1 मई 1960 को बम्बई मराठी भाषा में महाराष्ट्र बना और गुजराती भाषी में 15वां भारत का राज्य गुजरात बना। 1 दिसंबर 1963 में असम से नागालैंड को अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब में हिंदी भाषी से हरियाणा बना और पंजाबी भाषा के अंतर्गत पंजाब में पंजाबी भाषा और चंडीगढ़ का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 21 जनवरी 1972 में उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया।
इसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। जो 21 जनवरी 1972 में राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। 26 अप्रैल 1972 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30 मई 1987। 30 मई 1987 को 25वां स्टेट गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। 1 नवंबर 2000 में 3 राज्य को दर्जा मिला था। 26वें नंबर पे बना था छत्तीसगढ़, 27वें नंबर पे था उत्तराखंड, 28 नंबर पे था झारखंड। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम के तहत 29वां राज्य तेलंगाना बना। कौन सा बना? तेलंगाना बना। इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता आपका कहाँ से लिया गया था? किस कंट्री से ली गई थी? नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया था। ये आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 में है आपका डिफिनीशन ऑफ द सिटीजनशिप, नागरिकता की परिभाषा। 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो आपका था ये यूएसए और स्विट्जरलैंड से लिया गया था। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, संविधान के प्रारंभ में भारत में निवास करने वाला वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। देख लेते हैं किस किस 5 तरीके से माना जाता है भारत का नागरिक। भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, 26 जनवरी 1950 को भारत राज्य क्षेत्र का आदिवासी हो, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा हो, वह व्यक्ति या उसके माता पिता उसके पूर्वज अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में बताया गया है। इसमें जो एक पॉइंट आ जाता है, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया और यहाँ 6 माह के बाद उसने संविधान लागू होने से पहले अपना पंजीकरण करा लिया, वह भारत का नागरिक ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 7। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। नेक्स्ट आर्टिकल 6 क्या है? भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों के बारे में। और आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक लोगों के बारे में, नागरिकता के विषय में। इसका जो पॉइंट है, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान पलायन कर गया, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त या रद्द कर दी गई। आर्टिकल 8 आपका देख लेते हैं। आर्टिकल 8 में है भारतीय मूल का व्यक्ति यानी कि अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। इसमें जो पॉइंट आपका आ जाएगा ये हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति माता पिता या उसके पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मा हो और वह भारत क्षेत्र में निवास कर रहा है, तो वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक ग्रहण कर सकता है, भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 9 में है आपका नागरिकता का निलंबन यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। इसका जो आपका आ जाएगा पॉइंट, इसका जो एक पॉइंट आ जाएगा, भारतीय नागरिक किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी। अगर भारत का कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो नागरिकता इंडिया में है वो इंडिया से समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल है 10। आर्टिकल 10 में है आपका नागरिकता के अधिकारियों का बने रहना, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना यानी कि राइट टू द सिटीजनशिप। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, भारत में किसी भी नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी और प्रकार से छीना नहीं जा सकता। भारत में किसी भी नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा और किसी प्रकार से हम छीन नहीं सकते उसे। आर्टिकल 11 में है आपका सांसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकता है। जो हमारा पार्लियामेंट है उसको अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकता है। जैसे पार्लियामेंट हैज़ द राइट्स टू मेक अमेंडमेंट्स इन द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955
नागरिकता प्रदान करने के 5 तरीके बनाए गए थे नागरिकता अधिनियम 1955 में। वह जन्म से नागरिकता हो, वंशानुगत नागरिकता हो, पंजीकरण से नागरिकता हो, देशीयकरण से नागरिकता हो और विलय से नागरिकता हो। और नागरिकता निलंबन के 3 तरीके भी बनाए गए थे। स्वयं से नागरिकता त्याग देना, सरकार द्वारा निलंबन कर देना, नागरिकता से वंचित करना। भारत में हमारे जो नागरिकता संशोधन है, इसमें संशोधन 5-6 बार किया गया है। 1986, 1992, 2023, 2003, 2005, 2015, 2019। जन्म से नागरिकता 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक जो व्यक्ति जन्मा हो वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। देखो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या था? भारत में जन्मा वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होंगे। वंशानुगत नागरिकता क्या होती है? 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत के बाहर जन्म कोई भी व्यक्ति वंशानुगत भारतीय नागरिक माना जाएगा और उसके माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। माता के आधार पर वंशानुगत नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1950 के तहत किसी व्यक्ति अवैध रूप से अप्रवासी न हो, किसी व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है अगर उसमें ये निम्न बातें हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति हो और आवेदन के पहले न्यूनतम 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो या पंजीकरण से पूर्व 12 महीने लगातार भारत में रहना अनिवार्य। पिछले 8 वर्षों में से उसका न्यूनतम वर्ष 6 वर्ष होना चाहिए। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति से पहले न्यूनतम 7 वर्ष में भारत में रहा हो। भारत नागरिक के नाबालिग बच्चे ऐसे व्यक्ति जिसके माता एवं पिता पिछले साल से भारत में नागरिकता के लिए पंजीकृत हैं। ऐसे व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारतीय ओवरसीज सिटीजन कार्ड के लिए पंजीकृत हो और आवेदन से पहले न्यूनतम 12 महीनों से भारत में रह रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत इनमें 30 दिन की छूट दी जाती है। देशीकरण नागरिकता क्या थी आपकी? यदि कोई व्यक्ति भारत में पिछले 14 वर्ष से न्यूनतम 11 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वह अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये किसमें था? देशीकरण नागरिकता में था। आवेदन से पहले वह न्यूनतम 12 माह से भारत में रह रहा हो। संविधान से वर्जित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत यदि कोई व्यक्ति 11 वर्ष से घटाकर, जैसे सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट 2019 के तहत ये किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 11 वर्ष से भारत में रह रहा है तो अब उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है कि वह 5 वर्ष भी अगर भारत में रहेगा तो वो भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया वह देशी व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नागरिकता का अंत, भारत से नागरिकता का अंत 3 चीज़ से हो सकता है। पहला है स्वतः ही त्याग देना, सरकार का निलंबन और नागरिकता से वंचित। दोस्तों आज का ये टॉपिक था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।